एलोपैथिक विशेषज्ञ। अगर आपको बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो रही हो या आपको अर्थराइटिस या गठिया हुआ हो, ऐसी स्थिति में आप किसी डॉक्टर से मिलते हैं और आपकी जो पीड़ा है उसको जल्दी ही आराम देने के लिए आपको स्टेरॉयड दिया जाता है। कभी कभी डॉक्टर आपको बता कर देते हैं स्टेरॉयड, और कभी कभी बिना बताए ही आपको स्टेरॉयड प्रोवाइड की जाती है। तो स्टेरॉयड लेने से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और चूँकि बहुत सारे लोग यह जान चुके हैं कि स्टेरॉयड शरीर के लिए कितना हार्मफुल है, कितना नुकसानदायक है, लेकिन जब आपको तकलीफ़ होती है और उस तकलीफ़, उस पीड़ा से आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो आप जब भी डॉक्टर से मिलते हैं तो वैसी स्थिति में कई प्रकार से कई दवाइयों के माध्यम से आपको स्टेरॉयड प्रोवाइड की जाती है। अब जो है कि बहुत सारे डॉक्टर साहब आपको बता देते हैं तो आप जान पाते हैं, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर आपको नहीं बताते, वो एडवाइज कर देते हैं। और बहुत बार तो देखा गया है कि बहुत लोग यह जानने की भी कोशिश नहीं करते कि उन्हें किस तरह की दवा दी जा रही है। वो लगातार लेते रहते हैं, अपने मन से उसके डोज बढ़ा देते हैं, उसके डोज घटा देते हैं, कभी खाना बंद कर देते हैं, कभी ओवरडोज लेना शुरू। इससे बहुत ज़्यादा शरीर को नुकसान पहुंचता है, बहुत साइड इफ़ेक्ट होने लगते हैं। आप जब भी अर्थराइटिस की समस्या को लेके जा रहे हैं, या आप कोई स्किन डिजीज लेकर जा रहे हैं, या कोई इस तरह के कफ से संबंधित कोई समस्या लेके जा रहे हैं, या आपको बहुत भयानक कब्ज है जिसमें भी स्टेरॉयड दी जाती है, तो बहुत तरह की समस्याएं हैं। और कहें तो कुल मिलाकर सभी जिद्दी समस्याएं, यानी कि शरीर में जो जल्दी ठीक नहीं होता, जल्दी आराम नहीं होता, वैसे स्थिति में आपको स्टेरॉयड देकर ही आपके समस्या का सॉल्यूशन किया जाता है। और बहुत बार तो देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण लोगों को, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो डॉक्टर साहब रहते हैं, जो सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं, और वो डॉक्टर आपको हमेशा स्टेरॉयड देके आपको खुश रखते हैं ताकि आप उनसे प्रभावित रहें और इलाज लेकर आप कुछ वक्त के लिए आराम महसूस करें। कि स्टेरॉयड लेने से बहुत ज़्यादा व्यक्ति को तकलीफ़ों में जल्द ही आराम मिलने लगता है। अगर ऐसी स्थिति है तो ऐसी स्थिति को आप कैसे समझें? देखिए, अगर आपको स्टेरॉयड मिल रहा है, आपने किसी डॉक्टर साहब के सजेशन पे आपने स्टेरॉयड लिया है और आपकी तकलीफ़ बहुत गंभीर है, तो आप उसे उनके कहे अनुसार ही लें। कैसे कैसे वो खाना है बस उतना ही लें, और ध्यान रखें जब दवा कम करने की बात हो तो कम करते जाए, और जब बंद करने की हो तो बंद कर लें। अगर स्टेरॉयड 3 महीने से अधिक ली जाती है तो शरीर में बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न कर देती है। स्टेरॉयड अक्सर हमारी इम्यूनिटी को नष्ट करने लगता है, हमारी इम्यूनिटी को बिल्कुल कमज़ोर कर देता है। स्टेरॉयड अगर एक बार लिया जाए तो हमारे शरीर में जो हार्मोन बनते हैं, स्टेरॉयड क्या है? एक आर्टिफिशियल हार्मोन है जो मानव निर्मित है, जबकि प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में इस तरह के हार्मोन बनते हैं जो हमारे दोनों किडनियों के ऊपर एक बना होता है जहाँ से हार्मोन बनते हैं। और जैसे ही हम स्टेरॉयड लेना शुरू करते हैं, हमारे जो मस्तिष्क को यह संदेश जाता है कि आप इस तरह के हार्मोन ना बनाएं, क्योंकि इस तरह के हार्मोन हमारे शरीर में उपलब्ध हो रहा है। लेकिन जब स्टेरॉयड छोड़ते हैं तो भी यह हार्मोन वापस बनना बंद रहता है। एक बार बंद हो जाता है तो वो बंद रहता है। इससे क्या होता है कि जब दवा आप छोड़ते हैं तो पहले से भी कहीं ज़्यादा आपको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है।
क्योंकि हमारे जो प्राकृतिक हार्मोन बन रही थी, जो एस्टेरॉयड का काम करता था, वह तो बिल्कुल बंद सी हो गई है। तो जो हम आर्टिफिशियल हार्मोन ले रहे हैं वो उसे नष्ट कर दी। साथ में लंबे समय तक स्टेरॉयड लेने से जो हमारी इम्यूनिटी है वह भी कमज़ोर हो जाती है। इससे बहुत तरह के इन्फेक्शन होने की संभावना बनी रहती है। स्टेरॉयड लेते क्रम में हमें इन बातों का भी ख्याल करना चाहिए कि हमें जो है कि शराब न पिए, उस समय धूम्रपान न करें, किसी तरह का नशा न करें और साथ में पेन किलर का उपयोग बिल्कुल ना करें। अगर नशा लेते हैं, किसी तरह का धूम्रपान करते हैं, अल्कोहल लेते हैं या पेन किलर लेते हैं, तो आपको लीवर सिरोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। आपके लीवर दिनों दिन डैमेज होने लगती है, आपकी किडनी पे भी असर पड़ने लगता है। तो जब भी एस्टेरॉयड का सेवन करें तो आप हमेशा ख्याल करें कि आप अल्कोहल ना पिए, आप स्मोकिंग ना करें, आप पेन किलर ना लें। साथ में आप भोजन में भी ज़्यादा नमक, ज़्यादा चीनी कंज्यूम ना करें। इससे आप मोटापा के शिकार हो सकते हैं, आपको जो है कि शुगर की बीमारी हो सकती है, आपके आँखों में कैटरेक्ट या ग्लूकोमा जिसे मोतियाबिंद बोलते हैं उसकी समस्या हो सकती है। तो अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा शुगर, बहुत ज़्यादा नमक, एल्कोहल, स्मोकिंग और पेन किलर बिल्कुल लेना छोड़ दें। ऐसे स्थिति में बहुत सादा भोजन करें जब आपको मजबूरी है कि स्टेरॉयड आप ले रहे हैं। अब जब आपको डॉक्टर साहब नहीं बताएं कि आपको स्टेरॉयड दिया जा रहा है, तो आप कैसे जानें कि आप जो दवा यूज कर रहे हैं वह स्टेरॉयड है। जितने भी प्रकार के स्टेरॉयड होते हैं उनके पीछे सोन होता है या स्लोन होता है, जैसे कॉर्डिसोन या जैसे पेरिडोसोलिन या मैथापोडोसोलिन, इस तरह की दवाइयाँ आती हैं। डिफ्लूरोकॉट या डिक्सामेथासोन, इस तरह की दवाइयाँ आती हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहें कि आपके जो दवाई हैं, जो टैबलेट हैं, उस टैबलेट के ऊपर जो दवाई की नाम होगी ना, तो नाम के पास वहाँ लिखा होगा बड़े बड़े अक्षरों में, जिसके लास्ट वाले भाग में सोन या सैलोन करके लिखा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि यह एक स्टेरॉयड है। इसी प्रकार आप अपने जो गालों में क्रीम लगाते हैं गोरे सुंदर दिखने के लिए, नर्म व नाजुक दिखने के लिए, तो उस क्रीम के ऊपर भी इस तरह के जैसे रेजलोसोन, पोडोसोन मतलब सोन करके जो केमिकल नेम होंगे ना, वो केमिकल नेम लिखे होंगे, तो आप जान सकते हैं कि वह एस्टेरॉयड है। सोन या सैलोन करके अगर कुछ भी दवा के जो केमिकल नेम में लिखा हो तो आप जरूर जान जाएं कि यह एक प्रकार का एस्टेरॉयड है। और इसे 3 महीने से ज़्यादा तक लेने से बहुत ज़्यादा शरीर को अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है। आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए जब भी आप इस तरह के स्टेरॉयड का सेवन कर रहे हैं तो अपने आप को सेफ रखें, किसी इन्फेक्शन युक्त व्यक्ति के पास न जाए ताकि वो समस्या आप में जल्दी आ जाए। इसके अलावा अगर आप इन सब स्टेरॉयड लेकर अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपकी शारीरिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, आपको शुगर की समस्या हो गई है, आपको हाइपोथायराइड हो गए हैं, आपके लीवर की समस्या हो गई है और आप अर्थराइटिस के दर्द से पुनः जूझने लगे हैं, जैसे आप मेडिसिन बंद करते हैं, तो अगर इन सब स्थितियों में हैं तो इन सब स्टेरॉयड के जो हुए नुकसान हैं जो शरीर में,
उन नुकसानों के लिए आप होम्योपैथिक दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ होम्योपैथिक में ऐसी दवाइयाँ हैं जो स्टेरॉइड से होने वाली सभी नुकसान को ठीक करते हैं और शरीर को पुनः स्वस्थ करने में बहुत ज़्यादा अहम योगदान देते हैं। कोर्टिसोन करके ही मेडिसिन आती है होम्योपैथिक में। कोर्टिसोन 200 में आती है या प्रोडोसोन 200 में आती है। इसका आप 2-2 बूंद सुबह, दोपहर व शाम सेवन करेंगे कुछ दिनों तक, तो आप देखेंगे कि जो आपको अर्थराइटिस की जो समस्या थी उसमें भी राहत मिली है और जो साइड इफेक्ट हो निकल कर आया उसमें भी आपको राहत मिली। अब बता दें कि जो नेजल स्प्रे बच्चों को हम देते हैं जब उन्हें बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम होती है और वो सांस ले नहीं पाते, रात को सोने में उन्हें दिक्कत महसूस होती है, तो हम लोग नेजल स्प्रे बाजार से लाते हैं और उन्हें देते हैं। नेजल स्प्रे में भी स्टेरॉइड डला होता है और उससे क्या होता है कि बच्चे का ग्रोथ रुक जाता है। बहुत बच्चे बढ़ने नहीं लगते, बहुत बच्चे दुबले पतले हो जाते हैं, उनमें भूख लगने की क्षमता कम हो जाती है, उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, वह हमेशा बीमार रहने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप होम्योपैथी की दवा बेराइटाफॉस 200 में आप प्रत्येक दिन सुबह शाम 2-2 बूंद दें। बहुत आप देखेंगे कि आपके बच्चे का ग्रोथ भी बढ़ने लगा है। जो नेजल स्प्रे के जो स्टेरॉइड थे उसके जो नुकसान उन्हें हुआ उससे भी उन्हें आराम मिला, ठीक हो गए और बच्चे का ग्रोथ बढ़ने लगा और ठीक हो गए। और उनकी जो सर्दी जुकाम बार बार होती थी, नाक जाम होते थे, उसकी भी स्थिति ठीक हो गई और जो बार बार वो बीमार पड़ रहे हैं वह भी ठीक हो गए। तो बेराइटाफॉस या कैलकेरियाफॉस वैसे कंडीशन में लेनी चाहिए जब आप अर्थराइटिस के पेशेंट हैं और आपने बहुत लंबे समय तक स्टेरॉइड लिया। स्टेरॉइड लेने से दर्द में थोड़ी आराम तो मिली, लेकिन आपकी हड्डियाँ खोखली हो गई, आपके हड्डियाँ कमज़ोर होके बिल्कुल आपकी हड्डियाँ बिल्कुल कमज़ोर होकर बिल्कुल छोटी सी चोट में ही टूटने लगी है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है। तो ऐसी स्थिति हो गई है, भुड़भुड़ी हो गई है हड्डियाँ, तो ऐसी स्थिति में कैलकेरियाफॉस लेने से आपकी उस समस्या का निदान होगा जो आपने स्टेरॉइड लेकर अपनी हड्डियों को नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि स्टेरॉइड लेने से शरीर की समस्त तरह की बीमारियां होने लगती है जो जीवन पर्यंत आपको तकलीफ दे सकती है। उसी प्रकार स्टेरॉइड आपके हर शरीर के हर उस बीमारी में उपयोग किया जाता है जब आपको लगता है कि आपको जल्दी आराम चाहिए। जैसे आप बहुत सुंदर, बहुत मुलायम, सॉफ्ट त्वचा पाना चाहते हैं, वैसे में आपके जो क्रीम होते हैं जो सौंदर्य संबंधी, उन क्रीमों में स्टेरॉइड डला है, नेजल स्प्रे में स्टेरॉइड डला है जो आप सर्दी जुकाम से बचने के लिए ले रहे हैं। अगर हड्डियों के दर्द हो रहे हैं तो उसमें भी स्टेरॉइड डला है। स्टेरॉइड डलने से बहुत तरह की समस्याएं होती है। आँख में मोतियाबिंद होने के अलावे आपके स्किन जो है, स्किन में आपके नसें उभर कर दिखना शुरू हो जाएगी, आपकी जो गालों की त्वचा है वह पतली हो जाएगी, डिस्कलर हो सकती है और कभी कभी तो ऐसा हो सकता है कि आपकी जो स्किन है, आपकी चमड़ियाँ फटकर ब्लड भी आना शुरू हो सकती है। इसके अलावे स्टेरॉइड लेने से लिवर सिरोसिस हो सकता है, किडनी फेलोर हो सकता है, आपकी हड्डियाँ खोखली हो सकती है और चलते फिरते टूट सकती है। आपको बहुत ज़्यादा हड्डियों में दर्द हो सकता है, आपके बाल झड़ने लगने लगते हैं, आपके ग्रोथ रुक जाते हैं, आपको या तो भूख बहुत ज़्यादा लगने लगता है, आप या तो हाइपोथायराइड के मरीज हो जाते हैं या तो आपको शुगर हो जाती है, आपके ब्लड प्रेशर हाई होने लगते हैं। और बहुत बार तो देखा गया है कि लंबे समय तक स्टेरॉइड इस्तेमाल करने से आपको विभिन्न प्रकार के
कैंसर से भी जूझना पड़ता है। तो एस्टेरॉयड लेने से आप हमेशा बचे रहें और जहाँ तक संभव हो आप होम्योपैथिक दवाओं का सेवन करें। होम्योपैथिक दवा आपके लिए सुगम है, सुरक्षित है, आपको आज भी और भविष्य में भी कभी भी आपको किसी गंभीर समस्या होने से बचा लेती है। यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। शेयर अपने मित्रों, अपने दोस्तों, अपने सगे संबंधियों, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें ताकि स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियाँ आपको उपलब्ध हो सके और आप भी अपने सुखी व स्वस्थ जीवन निर्वाह कर सकें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।